दोस्तों, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि आप एक्सेल के ऊपर डाटा एंट्री करें और डिपार्टमेंट वाइज उनकी शीट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली डाटा ट्रांसफ़र हो जाए? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है एक्सेल की स्मार्ट ट्रिक्स के ज़रिए, फंक्शंस के ज़रिए और मैक्रोज़ के ज़रिए। और डाटा ट्रांसफ़र करने मेथड मैं यूज़ करने लगा हूँ, वो यूजिंग मैक्रोज़ एंड एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर जो डाटा टैब के अंदर ये एडवांस्ड वाला फ़ीचर होता है, इसके ज़रिए हम इसको करेंगे। हमारा जो डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट होना चाहिए ताकि जब हम इसको दूसरी शीट्स के ऊपर कन्वर्ट करें तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होता जाए। हम इसको कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, विंडो ओपन होगी, क्रिएट टेबल की, इसके ऊपर माई टेबल हैज़ हेडर, इसको आपने चेक लगा रहने देना है और इसको ओके कर देना है। अब ये मेरी फाइल जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो गई है। अब मैं इसके ऊपर एक नई शीट इंसर्ट करूँगा और इसकी जो हेडिंग्स होंगी उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपनी शीट के ऊपर यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसकी मैं जो विड्थ है वो एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैंने चूँकि डिपार्टमेंट वाइज जो फ़िल्टर लगाना है तो लिहाजा किसी जगह पे जाके डिपार्टमेंट की जो हेडिंग है उसको कॉपी कर लूँगा और इसके नीचे जो है वो मैं फ़िलहाल बॉर्डर लगा लेता हूँ। ये मैंने क्राइटेरिया के तौर पर इसको यूज़ करना है। एडवांस फ़िल्टर में क्राइटेरिया हमें चाहिए होता है, इसलिए मैं इसको इधर डिपार्टमेंट लिखूंगा लेकिन बाद में लिखूंगा। अब मैंने क्या करना है, डेवलपर टैब को क्लिक करूंगा और मैक्रो को रिकॉर्ड करूंगा। अगर आपके ये डेवलपर टैब शो नहीं हो रहा तो आपने फाइल मेन्यू में जाना है, ऑप्शन में जाना है और यहाँ से कस्टमाइज रिबन जो होगा यहाँ पे इस साइड पे डेवलपर जो टैब होगा वो अनचेक होगा, आपने चेक लगा देना है और ओके कर देना है। डेवलपर टैब शो हो जाएगा। अब आपने इसको रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी है। रिकॉर्डिंग के दौरान आपने बिला वजह इसके क्लिक्स नहीं करनी। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो अपने अंदर तमाम एक्शंस को सेव कर लेता है जो हम शीट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। जिधर क्लिक करते हैं, जिधर कॉपी करते हैं, जिधर से पेस्ट करते हैं, जो रेंज सेलेक्ट करते हैं वो सारा कुछ अपनी कोडिंग के अंदर सेव कर लेता है और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसको दोबारा प्ले कर लेते हैं तो वो रिपीटेडली हमें वो उसका आंसर दिया जाता है। ये सेम उसी तरह है जैसे किसी रेलवे स्टेशन पे कोई अनाउंसमेंट करनी होती है तो वो किसी की आवाज़ टेप रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको वक्त आने पर बार बार रिपीट करते रहते हैं, उनको बार बार वो दोहराना नहीं पड़ता। अब हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो का जैसे बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैक्रो नेम आएगा। मैक्रो नेम जो हमने देना है तो वो टेक्स्ट से स्टार्ट होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और इनके दरमियान दो अगर नाम लिखने हैं तो अंडरस्कोर डाल सकते हैं, स्पेस नहीं डालेंगे। शॉर्टकट की भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टोर्ड मैक्रो इन जो होगा वो किसी भी वर्कबुक के अंदर जिसमें रखना है हमने वो रखेंगे। हम अभी के मैं दिस वर्कबुक की रहने देता हूँ। डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन इसलिए होता है कि हम इसके ऊपर हम लिख रखें कि हमने कैसे कैसे इसको परफॉर्म किया और हमारे इसको रिकॉर्ड करने की वजह क्या थी। ये सारा कुछ वक्त आने पे फिर हमें उसको मसला नहीं बनेगा। अब हम इसको ओके करते हैं। अब हम डाटा टैब को क्लिक करते हैं और एडवांस फिल्टर को इधर फीचर को चेक कर देते हैं। अब हमारे पास एक विंडो आ जाएगी एडवांस्ड फिल्टर की। इसके ऊपर कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसको चेक लगाना है और लिस्ट रेंज इसको सिलेक्ट करके अपनी जो रेंज होगी उसको सारी की सारी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। चूँकि वो रेंज टेबल में थी लिहाजा यहाँ पे देखेंगे टेबल टू आल उसने जो डाटा है वो उसने ले लिया है। अब हम क्राइटेरिया के अंदर क्लिक करेंगे तो वो हमसे क्राइटेरिया पूछेगा कि इसका क्राइटेरिया किधर है। क्राइटेरिया हम दोनों रोज को सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम बाद में डिपार्टमेंट लिखेंगे तो उसके हिसाब से वो हमें डाटा शो करेगा। और अब ये ऑप्शन रह गया कॉपी टू, इसको सिलेक्ट करके अपनी तमाम हेडिंग्स को सिलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देखें जैसे मैंने ओके किया तो तमाम का तमाम डाटा इधर शो हो गया। हमारा जो मैक्रो था वो अप्लाई हो गया है। हम इसको अब स्टॉप कर देते हैं। अब हमने इसके ऊपर एक छोटा सा मैजिक लगाना है कि व्यू कोड के अंदर जाना है और इसके अंदर जाके हमने इस वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेना है। जर्नल की बजाय हमने वर्कशीट को सिलेक्ट करना है और इस पोर्शन के अंदर से एक्टिवेट इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है कॉल, जो मैक्रो का नाम था वो टाइप कर देना है। उसका नाम मैक्रो टू था तो मैं मैक्रो टू लिख देता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ।
अब हम इसके ऊपर जैसे ही HR टाइप करेंगे तो वो देखें, जैसे मैं शीट को इधर क्लिक करके दोबारा वापस आता हूँ तो वो HR का डाटा इसके ऊपर आ गया। अब हम इसको रीनेम कर देते हैं, इसका नाम HR रख देते हैं। इसको क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करेंगे और आगे पेस्ट कर देंगे तो ये शीट दूसरी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। अब इसको डबल क्लिक करके IT रख देते हैं। अब हम फिर दोबारा एक दफ़ा इस शीट को कॉपी पेस्ट करेंगे और इसका नाम जो है वो एडमिन रख दिया है। अब हम IT के ऊपर जाते हैं, अभी सबके HR लिखा हुआ है तो मैं इसका नाम IT रख देता हूँ और इसका नाम एडमिन रख देता हूँ। अब मैं जैसे IT वाली शीट को क्लिक करूँगा तो IT का डाटा आ जाएगा, एडमिन वाली शीट को क्लिक करूँगा तो एडमिन वाला डाटा आ जाएगा। इसके अंदर जैसे ही हम कोई नई एंट्री करते हैं या डिलीट करते हैं, जैसे ये मैं आखिरी 3 एंट्रीज जो है मैं डिलीट कर देता हूँ और IT, एडमिन और HR तीनों की हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ और जैसे HR के ऊपर जाऊँगा तो वो एंट्री यहाँ पे मौजूद नहीं होगी। IT में भी वो एंट्री यहाँ से डिलीट हो चुकी है और एडमिन में भी ये एंट्री डिलीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।